नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में सुंदरकांड के अंतर्गत हम पहुंच चुके हैं चतुष्पंचाशः यानी कि 54वें सर्ग पर। और अब हो रहा है लंकापुरी का दहन। विलाप कर रहे हैं राक्षस चारों ओर। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। वीक्षमाणस्ततो लंकां कपिः कृतमनोरथः वर्धमान समुत्साहः कार्यशेषमचिन्तयत् किं नो खल्ववशिष्टं मे कर्तव्यमिह साम्प्रतं यदेषां रक्षसां भूयः संतापजननं भवेत्। वनं तावत् प्रमथितं प्रकृष्टा राक्षसा हताः बलैकदेशः क्षपितः शेषं दुर्गविनाशनम्। दुर्गे विनाशिते कर्म भवेत् सुखपरिश्रमम् अल्पयत्नेन कार्ये अस्मिन् मम स्यात् सफलः श्रमः। यो ह्ययं मम लाङ्गूले दीप्यते हव्यवाहनः अस्य सन्तर्पणं न्यायं कर्तुमेभिर्गृहोत्तमैः। हनुमान जी के सभी मनोरथ पूर्ण हो गए थे। उनका उत्साह बढ़ता जा रहा था। अतः वे लंका का निरीक्षण करते हुए शेष कार्य के संबंध में विचार करने लगे। अब इस समय लंका में मेरे लिए कौन सा ऐसा कार्य बाकी रह गया है जो इन राक्षसों को और अधिक संताप दे सके। प्रमदावन को तो मैंने पहले ही उजाड़ दिया था। बड़े बड़े राक्षसों को भी मौत के घाट उतार दिया और रावण की सेना के भी एक अंश का संहार कर डाला। अब दुर्ग का विध्वंस करना शेष रह गया है। दुर्ग का विनाश हो जाने पर मेरे द्वारा समुद्र लंघन आदि कर्म के लिए किया गया प्रयास सुखद एवं सफल हो जाएगा। मैंने सीता की खोज के लिए जो परिश्रम किया है वह थोड़े से ही प्रयत्न द्वारा सिद्ध होने वाले लंका दहन से सफल हो जाएगा। तो मेरी पूंछ में ये जो अग्निदेव देदीप्यमान हो रहे हैं, इन्हें इन श्रेष्ठ गृहों की आहुति देकर तृप्त करना न्याय संगत जान पड़ता है। ततः प्रदीप्त लांगूलः सविद्युद्दिवतो यदः भवनाग्रेषु लंकाया विचचार महाकपिः। गृहात् गृहं राक्षसानामुद्यानानि च वानरः वीक्षमाणो ह्यसन्त्रस्तः प्रासादांश्च चचार सः। अवप्लुत्य महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनम् अग्निं तत्र विनिक्षिप्य श्वसनेन समोबली। ततो अन्यत् पुप्लुवे वेश्म महापार्श्वस्य वीर्यवान् मुमोच हनुमान् अग्निं कालानलशिखोपमम्। वज्रदंष्ट्रस्य च तथा पुप्लुवे स महाकपिः शुकस्य च महातेजा सारणस्य च धीमतः। तो अब इस प्रकार सोचकर जलती हुई पूंछ के कारण बिजली सहित मेघ की भांति शोभा पाने वाले कपिश्रेष्ठ हनुमान जी लंका के महलों पर घूमने लगे। वे वानर वीर राक्षसों के एक घर से दूसरे घर पर पहुंचकर उद्यानों और राजभवनों को देखते हुए निर्भय होकर विचरने लगे। घूमते घूमते वायु के समान बलवान और महान वेगशाली हनुमान उछलकर प्रहस्त के महल पर जा पहुँचे और उसमें आग लगाकर दूसरे घर पर कूद पड़े।
वह महापार्श्व का निवास स्थान था। पराक्रमी हनुमान ने उसमें भी कालाग्नि की लपटों के समान प्रज्वलित होने वाली आग फैला दी। तत्पश्चात वे महातेजस्वी महाकपि क्रमशः वज्रदंष्ट्र, शुक और बुद्धिमान सारण के घरों पर कूदे और उनमें आग लगाकर आगे बढ़ गए। तथा चेन्द्रजितो वेश्म ददाह हरियूथपः, जम्बुमालेः सुमालेश्च ददाह भवनं ततः। रश्मिकेतोश्च भवनं सूर्यशतोस्तथैव च, ह्रस्वकर्णस्य दंष्ट्रस्य रोमशस्य च रक्षसः। युद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजग्रीवस्य रक्षसः, विद्युज्जिह्वस्य घोरस्य तथा हस्तिमुखस्य च। करालस्य विशालस्य शोणिताक्षस्य चैव हि, कुम्भकर्णस्य भवनं मकराक्षस्य चैव हि। नरान्तकस्य कुम्भस्य निकुम्भस्य दुरात्मनः, यज्ञशत्रोश्च भवनं ब्रह्मशत्रोस्तथैव च। तो शुक, सारण और वज्रदंष्ट्र के घर जलाने के बाद वानर यूथपति हनुमान ने इंद्र विजयी मेघनाद का घर जला दिया और फिर जम्बुमाली और सुमाली के घरों को फूंक दिया। तदनंतर रश्मिकेतु, सूर्य शत्रु, ह्रस्वकर्ण, दंष्ट्र, राक्षस रोमश, रणोन्मत्त मत्त, ध्वजग्रीव, भयानक विद्युज्जिह्वा, हस्तिमुख, कराल, विशाल, शोणिताक्ष, कुंभकर्ण, मकराक्ष, नरांतक, कुंभ, दुरात्मा, निकुंभ, यज्ञ शत्रु और ब्रह्म शत्रु आदि राक्षसों के घरों में जा जाकर उन्होंने आग लगाई। वर्जयित्वा महातेजा विभीषण गृहं प्रति, क्रममाणः क्रमेणैव ददाह हरिपुंगवः। तेषु तेषु महार्हेषु भवनेषु महायशाः, गृहेष्वृद्धिमतां वृद्धिं ददाह कपिकुञ्जरः। सर्वेषां समतिक्रम्य राक्षसेन्द्रस्य वीर्यवान्, आससादाथ लक्ष्मीवान् रावणस्य निवेशनम्। ततस्तस्मिन् गृहे मुख्ये नानारत्नविभूषिते, मेरुमन्दरसङ्काशे नानामङ्गलशोभिते। प्रदीप्तमग्निमुत्सृज्य लाङ्गूलाग्रे प्रतिष्ठितं, ननाद हनुमान् वीरो युगान्तजलदो यथा। उस समय महातेजस्वी कपिश्रेष्ठ हनुमान ने केवल विभीषण का घर छोड़कर अन्य सब घरों में क्रमशः पहुंचकर आग लगा दी। महायशस्वी कपिकुंजर पवन कुमार ने विभिन्न बहुमूल्य भवनों में जा जाकर समृद्धिशाली राक्षसों के घरों की सारी संपत्ति जलाकर भस्म कर डाली। सबके घरों को लांघते हुए शोभाशाली पराक्रमी हनुमान राक्षस राज रावण के महल पर जा पहुँचे। वही लंका के सब महलों में श्रेष्ठ भांति भांति के रत्नों से विभूषित, मेरु पर्वत के समान ऊंचा और नाना प्रकार के मांगलिक उत्सवों से सुशोभित था। अपनी पूंछ के अग्रभाग में प्रतिष्ठित हुई प्रज्वलित अग्नि को उस महल में छोड़कर वीरवर हनुमान प्रलय काल के मेघ की भांति भयानक गर्जना करने लगे। श्वसनेन च संयोगादति वेगो महाबलः, कालाग्निरिव जज्वा प्रावर्धत हुताशनः। प्रदीप्तमग्निं पवनस्तेषु वेश्मसु चारयन्, काञ्चन जालानि मुक्तामणिमयानि च। भवनानि
व्यशीर्यन्त रत्नवन्ति महान्ति च तानि भग्नविमानानि निपेतुर्वसुधातले भवनानिव सिद्धानामम्बरात् पुण्यसंशये संजज्ञे तुमुलः शब्दो राक्षसानां प्रधावताम् स्वे स्वे गृहपरित्राणे भग्नोत्साहोऽञ्जितश्रियाम् नूनमेषो अग्निगिराया नूनमेषो अग्निरायातः कपिरूपेण इति क्रन्दन्त्यः सहसा पेतुः स्तनन्धयधराः स्त्रियः काश्चिदग्निपरीताङ्गयो हर्मेभ्यो मुक्तमूर्धजा। तो हवा का सहारा पाकर वो प्रबल आग बड़े वेग से बढ़ने लगी और कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठी। वायु उस प्रज्वलित अग्नि को सभी घरों में फैलाने लगी। सोने की खिड़कियों से सुशोभित मोती और मणियों द्वारा निर्मित तथा रत्नों से विभूषित ऊंचे ऊंचे प्रासाद एवं सतमहले भवन फट फट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। वे गिरते हुए भवन पुण्य का क्षय होने पर आकाश से नीचे गिरने वाले सिद्धों के घरों के समान जान पड़ते थे। उस समय राक्षस अपने अपने घरों को बचाने, उनकी आग बुझाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। उनका उत्साह जाता रहा और उनकी श्री नष्ट हो गई थी। उन सब का तुमुल आर्तनाद चारों ओर गूंजने लगा। वे कहते थे, हाय, यह वानर के रूप में साक्षात अग्नि देवता ही आ पहुँचे हैं। शायद कितनी स्त्रियां गोद में बच्चे लिए सहसा क्रंदन करती हुई नीचे गिर पड़ी। कुछ राक्षसियों के सारे अंग आग की लपेट में आ गए। बाल बिखेरे अट्टालिकाओं से वे नीचे गिर पड़ी। पतन्त्यो रेजिरे अभ्रेभ्यः सौदामन्य इवाम्बरात् वज्रविद्रुम वैदूर्यमुक्ता रजतसंहतान् विचित्रान् भवनात् धातून् स्यन्दमानान् ददर्श सः नाग्निस्तृप्यते काष्ठानां तृणानां च यथा तथा हनुमान् राक्षसेन्द्राणां वधे किंचिन्न तृप्यति ना हनुमद्विषस्तानां राक्षसानां वसुन्धरा हनुमता वेगवता वानरेण महात्मना लंकापुरं प्रदग्धं तद् रुद्रेण त्रिपुरं यथा। तो राक्षसियां अपने संतानों सहित आग की लपेट में आ रही थी, अट्टालिकाओं से नीचे गिर रही थी। गिरते समय वे आकाश में स्थित मेघों से गिरने वाली बिजलियों के समान प्रकाशित होती थी। हनुमान जी ने देखा जलते हुए घरों से हीरा, मूंगा, नीलम, मोती तथा सोने चांदी आदि विचित्र विचित्र धातुओं की राशि पिघल पिघल कर बही जा रही थी। जैसे आग सूखे काठ और तिनकों को जलाने से कभी तृप्त नहीं होती, उसी प्रकार हनुमान बड़े बड़े राक्षसों के वध करने से तनिक भी तृप्त नहीं होते थे। और हनुमान जी के मारे हुए राक्षसों को अपनी गोद में धारण करने से इस वसुंधरा का भी जी नहीं भरता था। जैसे भगवान रुद्र ने पूर्व काल में त्रिपुर को दग्ध किया था, उसी प्रकार वेगशाली वानर वीर महात्मा हनुमान जी ने लंकापुरी को जला दिया। ततः स लंकापुर पर्वताग्रे समुत्थितो भीम पराक्रमो अग्निः प्रसार्य चूड़ावलयं प्रदीप्तो हनुमता वेगवतोपसृष्टः युगान्तकालानलतुल्यरूपः स
समारुतो अग्निर्ववृधे दिवस्प्रेक् विधूमरश्मिर्भवनेषु सक्तो रक्षः शरीराजसमर्पितार्चिः आदित्यकोटिसदृशः सुतेजा लङ्कां समस्तां परिवार्य तिष्ठन् शब्दैरनेकैरशनिप्रढुरैरभिन्दन्निवाण्डं प्रबभौ महाग्निः तत्राम्बरादग्नेरते प्रवृद्धो रुक्षप्रभः किंशुकपुष्पचूडः निर्वाणधूमाकुलराजयश्च नीलोत्पलाभाः प्रचकाशिरेभ्राः। तो हनुमान जी ने लंकापुरी को पूर्णतः भस्म कर दिया है। सब भवनों को जलाने के पश्चात लंकापुरी के पर्वत शिखर पर आग लगी और वहाँ अग्निदेव का बड़ा भयानक पराक्रम प्रकट हुआ। वेगशाली हनुमान जी की लगाई हुई वह आग चारों ओर अपने ज्वाला मंडल को फैलाकर बड़े जोर से प्रज्वलित हो उठी। हवा का सहारा पाकर वह आग इतनी बढ़ गई कि उसका रूप प्रलयकालीन अग्नि के समान दिखाई देने लगा। उसकी ऊंची लपटें मानो स्वर्गलोक का स्पर्श कर रही थीं। लंका के भवनों में लगी हुई उस आग की ज्वाला में धुएं का नाम भी नहीं था। राक्षसों के शरीर रूपी घी की आहुति पाकर उसकी ज्वालाएं उत्तरोत्तर बढ़ रही थीं। समूची लंकापुरी को अपनी लपेटों में लपेटकर फैली हुई वह प्रचंड आग करोड़ों सूर्यों के समान प्रज्वलित हो रही थी। मकानों और पर्वतों के फटने आदि से होने वाले नाना प्रकार के धड़ाकों के शब्द बिजली की कड़क को भी मात कर रहे थे। उस समय वह विशाल अग्नि ब्रह्मांड को फोड़ती हुई सी प्रकाशित हो रही थी। वहाँ धरती से आकाश तक फैली हुई अत्यंत बढ़ी चढ़ी आग की प्रभा बड़ी तीखी प्रतीत होती थी। उसकी लपेटें टेसू के फूल की भांति लाल दिखाई देती थी। नीचे से जिनका संबंध टूट गया था वे आकाश में फैली हुई धूम पंक्तियां नील कमल के समान रंग वाले मेघों की भांति प्रकाशित हो रही थी। वज्री महेंद्र स्त्रिदशेश्वरो वा साक्षात् यमो वा वरुणो अनिलो वा रौद्रो अग्निरर्को धनदश्च सोमो न वानरो अयम स्वयमेव कालः किं ब्रह्मणः सर्वपितामहस्य लोकस्य धातुश्चतुराननस्य इहागतो वानररूपधारी रक्षोपसंहारकरः प्रकोपः किं वैष्णवं वा कपिरूपमेत्य रक्षो विनाशाय परं सुतेजः अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तमेकं स्वमायया साम्प्रतमागतं वा इत्येवमुचुर्बहवो विशिष्टा रक्षो गणास्तत्र समेत्य सर्वे सप्राणिसंघां सगृहां सवृक्षां दग्धां पुरीं तां सहसा समीक्ष। तो समग्र प्राणियों के समुदाय गृह और वृक्षों सहित समस्त लंकापुरी को सहसा दग्ध हुई देख बड़े बड़े राक्षस झुंड के झुंड एकत्र हो गए और वे सब के सब परस्पर इस प्रकार कहने लगे कि यह देवताओं का राजा वज्रधारी इंद्र अथवा साक्षात यमराज तो नहीं है। वरुण, वायु, रुद्र, अग्नि, सूर्य, कुबेर या चंद्रमा में से तो कोई नहीं है कहीं। ये वानर नहीं, है तो साक्षात काल ही है।
क्या संपूर्ण जगत के पितामह चतुर्मुख ब्रह्मा जी का प्रचंड कोप ही वानर का रूप धारण करके राक्षसों का संहार करने के लिए यहाँ उपस्थित हो गया है, अथवा भगवान विष्णु का महान तेज जो अचिंत्य, अव्यक्त, अनंत और अद्वितीय है, अपनी माया से वानर का शरीर ग्रहण करके राक्षसों के विनाश के लिए तो इस समय नहीं आ गया है। ततस्तु लंका सहसा प्रदग्धा स राक्षसा साश्वरथा सनागा स पक्षि संघा समृगा सवृक्षा रुरोद दीना तुमुलम सशब्दम हा तात हा पुत्र कांत मित्र हा जीवितेशांग हतम सुपुण्यम रक्षोभिरेवं बहुधा ब्रुवद्भिः शब्दः कृतो घोरतरः सुभीमः हुताशन ज्वाल समावृता सा हत प्रवीरा परिवृत्तयोधा हनुमतः क्रोध बलाभिभूता बभूव शापोपहते वलंका सा संभ्रमं त्रस्तविषन्न राक्षसा समुज्ज्वल ज्वालहुताशनांकितां ददर्श लंकां हनुमान् महामनाः स्वयंभुरोषोपहतामिवावनिम्। इस प्रकार घोड़े, हाथी, रथ, पशु, पक्षी, वृक्ष तथा कितने ही राक्षसों सहित लंकापुरी सहसा दग्ध हो गई, जल गई। वहाँ के निवासी दीन भाव से तुमुल नाद करते हुए फूट फूट कर रोने लगे। वे बोले, हाय रे बप्पा, हाय रे बेटा, हाय स्वामी, हाय मित्र, हा प्राणनाथ, हमारे सब पुण्य नष्ट हो गए। इस तरह भांति भांति से विलाप करते हुए राक्षसों ने बड़ा भयंकर एवं घोर आर्तनाद किया। हनुमान जी के क्रोध बल से अभिभूत हुई लंकापुरी आग की ज्वाला से घिर गई थी। उसके प्रमुख प्रमुख वीर मार डाले गए थे। समस्त योद्धा तितर बितर और उद्विग्न हो गए थे। इस प्रकार वह पुरी शाप से आक्रांत हुई सी जान पड़ती थी। महामनस्वी हनुमान ने लंकापुरी को स्वयंभू ब्रह्मा जी के रोष से नष्ट हुई पृथ्वी के समान देखा। वहाँ के समस्त राक्षस बड़ी घबराहट में पड़कर त्रस्त और विषादग्रस्त हो गए थे। अत्यंत प्रज्वलित ज्वाला मालाओं से अलंकृत अग्निदेव ने उस पर अपनी छाप लगा दी थी। भंक्त्वा वनम पादपरत्न संकुलम हत्वा तु रक्षांसि महान्ते संयुगे दग्ध्वा पुरीं ताम गृहरत्नमालिनीं तस्थौ हनुमान पवनात्मजः कपिः स राक्षसांस्तान् सुबहुंश्च हत्वा वनं च भङ्क्त्वा बहुपादपं तत् विसृज्य रक्षो भवनेषु चाग्निं जगाम रामं मनसा महात्मा ततस्तु तं वानरवीरमुख्यं महाबलं मारुततुल्यवेगं महामतिं वायुसुतं वरिष्ठं प्रतुष्टुवुर्देवगणाश्च सर्वे देवांश्च सर्वे मुनिपुङ्गवांश्च गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च भूतानि सर्वाणि महान्ति तत्र जग्मुः परां प्रीतिमतुल्यरूपाम्। पवन कुमार वानरवीर हनुमान जी उत्तमोत्तम वृक्षों से भरे हुए वन को उजाड़कर युद्ध में बड़े बड़े राक्षसों को मारकर तथा सुंदर महलों से सुशोभित लंकापुरी को जलाकर शांत हो गए। महात्मा हनुमान बहुत से राक्षसों का वध और बहुसंख्यक वृक्षों से भरे हुए प्रमदा वन का विध्वंस करके
निशाचरों के घरों में आग लगाकर मन ही मन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने लगे। तदनंतर संपूर्ण देवताओं ने वानर वीरों में प्रधान महाबलवान, वायु के समान वेगवान, परम बुद्धिमान और वायु देवता के श्रेष्ठ पुत्र हनुमान जी का स्तवन किया। उनके इस कार्य से सभी देवता, मुनिवर, गंधर्व, विद्याधर, नाग तथा संपूर्ण महान प्राणी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके उस हर्ष की कहीं तुलना नहीं थी। भंक्त्वा वनं महातेजा हत्वा रक्षांसि संयुगे दग्ध्वा लंकापुरीं भीमामरराजस महाकपिः गृहाग्रय शृंगाग्रतले विचित्रे प्रतिष्ठितो वानरराजसिंहः प्रदीप्तलाङ्गूलकृतार्चिमाली व्यराजतादित्य इवार्चिमाली लंकां समस्तां सम्पीडय लाङ्गूलाग्निं महाकपिः निर्वापयामास तदा समुद्रे हरिपुङ्गवः ततो देवाः स गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः दृष्ट्वा लङ्कां प्रदग्धां तां विस्मयं परमं गताः तं दृष्ट्वा वानरश्रेष्ठं हनुमन्तं महाकपिं कालाग्निरिति संचिन्त्य सर्वभूतानि तत्र सुः। तो महातेजस्वी महाकपि पवन कुमार प्रमदावन को उजाड़ कर, युद्ध में राक्षसों को मारकर और भयंकर लंकापुरी को जलाकर बड़ी शोभा पाने लगे। श्रेष्ठ भवनों के विचित्र शिखर पर खड़े हुए वो वानरराज सिंह हनुमान अपनी जलती पूंछ से उठती हुई ज्वाला मालाओं से अलंकृत हो तेज पुंज से देदीप्यमान सूर्य के समान प्रकाशित होने लगे। और इस प्रकार सारी लंकापुरी को पीड़ा देकर वानर शिरोमणि महाकपि हनुमान ने उस समय समुद्र के जल में अपनी पूंछ की आग बुझाई। तत्पश्चात लंकापुरी को दग्ध हुई देख देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि बड़े विस्मित हुए। उस समय वानर श्रेष्ठ महाकपि हनुमान को देख कि ये कालाग्नि है ऐसा मानकर समस्त प्राणी भय से थर्रा उठे। पूरी लंका की नींव हिला चुके थे हनुमान। जो सोने सी जगमगाती थी वो लोहे सी काली पड़ गई थी और हनुमान पर जरा भी असर नहीं पड़ा अग्नि का। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में हम ये 54वां सर्ग यहाँ पर समाप्त करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदर कांडे 54 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम